हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। और ये जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है इन साहब के बारे में, जिनका नाम है मिस्टर हरीश साल्वे। तो जिन लोगों को नहीं पता हरीश साल्वे कौन है उनको मैं बता देता हूँ। हरीश साल्वे जो हैं हमारे देश के प्रीवियस सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो इनकी उम्र है 68 यानी कि 68 साल। और हाल ही में इन्होंने लंदन में अपनी तीसरी शादी करी है। तो मुद्दा तीसरी शादी नहीं है, मुद्दा है हरीश साल्वे कौन है, हरीश साल्वे की पोजीशन क्या है इंडिया में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, या हरीश साल्वे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हरीश साल्वे इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, आज ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हरीश साल्वे जो हैं वो हैं हमारे देश के एक्स सॉलिसिटर जनरल। तो जिनको नहीं पता सॉलिसिटर जनरल का क्या रोल होता है, तो बेसिकली आप ऐसा मानो कि गवर्नमेंट को, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी होती है, करंट गवर्नमेंट जो भी होती है, उनके लिए कोई भी कानूनी पक्ष रखना किसी भी अदालत में, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कानूनी कार्रवाई जो होती है वो सॉलिसिटर जनरल के थ्रू होके जाती है। आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन्होंने क्या किया, अब जैसे कि वकील हैं तो खाली तो बैठेंगे नहीं, तो आफ्टर रिटायरमेंट इन्होंने वकालत शुरू कर दी। आई मीन एज एन इंडिविजुअल। और आज की डेट में जो भी हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो कि बीजेपी है, बीजेपी के लिए सारे केस ये लड़ते हैं। सलमान खान के लिए काफ़ी केसेस लड़े हैं, या जो भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो हरीश साल्वे साहब लड़ते हैं। और देश के सबसे महंगे वकील होने का खिताब भी इन्हीं के नाम है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर अवेलेबल इन इंडिया इज हरीश साल्वे। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं, या आज इस वीडियो में क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हम लोग लाते हैं, और उसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई है। तो कमेटी में आप लोग देख सकते हैं, कमेटी है 6 लोगों की, और जिसमें से कि हरीश साल्वे एक हैं। तो 6 लोगों की जो कमेटी है वो आपको मैं कमेटी बताता हूँ। कमेटी में है 6 लोग, जिसमें हैं आपके जो हमारे प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, अमित शाह हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, एन के सिंह हैं, सुभाष सी कश्यप हैं, हरीश साल्वे हैं, संजय कोठारी हैं, अधीर रंजन चौधरी जो आज की डेट में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो बाकी बचते हैं 5 लोग, जिसमें से कि आप देखेंगे रामनाथ कोविंद प्रो बीजेपी हैं, अमित शाह ऑब्वियसली होम मिनिस्टर हैं तो प्रो बीजेपी हैं, हरीश साल्वे के सारे हरीश साल्वे बीजेपी के लिए लड़ते हैं तो वो भी बीजेपी का ही पक्ष रखेंगे। गुलाम नबी आज़ाद को आप जानते हैं, ये खुल के तो नहीं बीजेपी के लिए आते हैं, बट अगेन बीजेपी के चाहने वाले हैं। सुभाष सी कश्यप, एक्स सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, ये भी बीजेपी का पक्ष रखते हैं जगह जगह पर। तो अब हुआ क्या कि अब इतने बड़े हरीश साल्वे जो आदमी हैं तो ऑब्वियसली कानून के बहुत जानकार हैं, तो अगर कोई कानून में कोई संशोधन करना है, कोई चेंजेस लाने हैं, कोई नया बिल पास कराना है, तो हरीश साल्वे का होना ऐसे कमेटी में ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। बट दिक्कत कहाँ पर आई, जो शादी इन्होंने 3 तारीख को जो करी है, उस शादी में एक आदमी और दिखाई दिया, ये जिसका फोटो आप स्क्रीन पे देखेंगे। इनको तो आप पहचान गए होंगे, ललित मोदी इनका नाम है। ललित मोदी जो कि भगोड़ा है आज की डेट में, 2014 से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये इंडिया से फरार है। ललित मोदी के नाम पर जो है 35,000 करोड़ के घोटाले का इल्ज़ाम है। फाउंडर थे आईपीएल के, बीसीसीआई की इन्वेस्टिगेशन चली और ये इंडिया से भाग गए। तो अब ऐसा देखो आप कि जो जिस आदमी को हमारी तमाम एजेंसीज मिलकर नहीं ढूंढ पा रही हैं, वो आदमी आया हरीश साल्वे की तीसरी शादी में। यहाँ पर शुरू होता है क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ हरीश साल्वे की शादी में कौन कौन और आया। कुछ और लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें से कि एक हैं आपकी
नीता अंबानी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीता अंबानी है शादी में मौजूद। ललित मोदी आज की डेट में डेट कर रहा है जुला रॉस को। तो ये दोनों इस शादी में आए हुए। तो क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस आदमी को हमारी एजेंसीज नहीं मिलकर ढूंढ पा रही, वो आदमी एक ऐसे, मतलब ललित मोदी जो भगोड़ा है, वो एक ऐसे इंसान की शादी में पहुंचा हुआ है लंदन में, जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फैसले इनको लेने हैं। अब बात करते हैं ललित मोदी की। काफ़ी पैसा बनाने के बाद आईपीएल में 35,000 करोड़ लेके ये इंडिया से भगोड़ा चला गया। अब अगर हम यहीं पर थोड़ा और रिसर्च करते हैं, पुराने टाइम और थोड़ा पीछे जाते हैं, ये आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठी हुई हैं सुषमा स्वराज। जी न्यूज़ की ये खबर है, ललित मोदी के वीज़ा अनुरोध पर ब्रिटेन सरकार को विचार करने के लिए कहा था सुषमा स्वराज। अब सुषमा स्वराज तो दुनिया में है नहीं, स्वर्गवासी हो चुकी हैं। लेकिन आप देखो कि ये ललित मोदी जो भगोड़ा है, ये काफ़ी ही दिनों से बीजेपी का बीजेपी के नेताओं के करीब रहा है। दूसरे इस वाले फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये हमारी राजस्थान की प्रीवियस चीफ मिनिस्टर रह चुकी है वसुंधरा राजे। इस फोटो में आप देखिए वसुंधरा राजे के साथ ये बैठे हुए हैं। तो ये बहुत दिनों से बीजेपी के आसपास, और काफ़ी मैं कहूँगा बीजेपी जो मोदी जी के जो करीबी हैं उनके ललित मोदी भी करीबी रहा हुआ है। दूसरे पोस्ट में अगर आप देखें, अमित शाह कहते हैं ललित मोदी के वीज़ा वीज़ा विवाद पे जो पंगा हुआ था, तो अमित शाह ने सुषमा स्वराज का बचाव किया। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली ये भी इनके करीब हैं। दूसरी ओर मिस्टर हरीश साल्वे का, आप ये एनडीटीवी का ये न्यूज़ है, राहुल गांधी ने जो लैंग्वेज यूज़ करी थी मोदी सरनेम को लेके, उसमें हरीश साल्वे जी कहते हैं कि बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज थी और राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब देखिए, ऐसा इंसान जो देश के भगोड़े को अपनी शादी में इनवाइट कर रहा है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको इस बारे में क्या लगता है। क्या हरीश साल्वे को ऐसी कमेटी में इतने बड़े बड़े केसेस ये लड़ते हैं, या इनका जो भी इनकी नज़दीकियां हैं बीजेपी के साथ, क्या ये ठीक है? ये क्वेश्चन आपके ऊपर है। और अगेन एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, जो भी इस तरीके के भगोड़े, उन्होंने लुटेरे या कोई ऐसे काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो हमेशा ये जो गुजरात लॉबी है इसके आसपास क्यों पाए जाते हैं? तो एक क्वेश्चन आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी का कोई कनेक्शन है ललित मोदी के साथ, बट हाँ कुछ तो इनडायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि बीजेपी के बहुत सगे हैं हरीश साल्वे, और हरीश साल्वे के ऑब्वियसली सगे हैं ललित मोदी। तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए है, आपको क्या लगता है?